स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर आज़ाद पे। तो आज मैं आपको डीआरसीसी ऑफिस वैशाली का दिखाने वाला हूँ। चूँकि यहाँ तो मैं 10-15 बार करीब आया होऊंगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है डीआरसीसी ऑफिस। अगर आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट से है और कोई मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाते हैं और अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। तो ये डीआरसीसी ऑफिस है और यहीं आए हुए हैं। मेरा एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोन लिए थे, तो वहाँ अब वो हमको पैसा पे करने के लिए बोल रहा है, तो हम पैसा पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी जॉब नहीं है। तो वही टाइम एक्सटेंड कराने के लिए आए हुए थे। जो यहाँ पे एफिडेविट जमा करना होता है, वही एफिडेविट जमा करने। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का लोकेशन कैसा है। तरफ से एंटरिंग करते हैं, सबसे पहले तो इधर आएंगे तो आपको ये चौर में मिलेगा। इधर गाड़ी वगैरह उतना आता जाता वगैरह नहीं है। और डीआरसीसी ऑफिस का जो ये आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्या, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र हाजीपुर डीआरसीसी ऑफिस, और इसका इंग्लिश नेम है और कुछ उसका आप पढ़ लेंगे। तो ये आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, मतलब ये प्लम्बर से बना हुआ है। काफ़ी शानदार बिल्डिंग है। चलिए आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। कितना शानदार है। 10-15 बार यहाँ पे आए होंगे। ये पार्किंग के लिए व्यवस्था किया गया है, मतलब यहाँ पे स्पेस बहुत प्रॉपर है। रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं है। और उधर की तरफ से एंटर करते हैं। चलिए आपको इधर की तरफ से बताते हैं कैसे। यहाँ पे ये सामने का गेट है और इधर बहुत अच्छा नज़ारा मिलेगा और हरा भरा है चारों तरफ। इधर ये सब तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। डीआरसीसी ऑफिस आएंगे तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो ये जो लोन का जो भी हायर एजुकेशन के लिए लोन होता है वो यहीं से क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरीके से आपको देखेंगे। ये कितना बड़ा ग्राउंड है। ये बैठने के लिए बेंच वगैरह लगा हुआ है। और इधर की तरफ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे प्रतिमाएं और चारों तरफ पंखे लगे हुए। ये टेबल इतना तो कभी भरा हुआ आदमी रहता वगैरह भी नहीं है। यहाँ का हर चीज़ आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। जैसे सरकारी है तो थोड़ा बहुत तो लापरवाही काम वगैरह में होता ही है, और वो तो होगा ही। यहाँ पे ये एक चीज़ आप देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, हम जब सबसे पहले प्रथम बार आए थे तो विवेकानंद जी की जो भी वक्तव्य थे, आप इसको पॉज करके पढ़ के लीजिएगा, बहुत अच्छी है। और ये ज्ञान की बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, काउंटर मिल जाएंगे। ठीक है, काउंटर देखेंगे तो वहाँ से 24, 23, 22 इस प्रकार से काउंटर नंबर है और सबके लिए अलग है। जैसे जो डीआरसीसी ऑफिस होते हैं तो इसमें जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए और फिर स्किल जो बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय योजना है उसके अंतर्गत। और एक चीज़ और आप पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ भी स्किल डेवलप करने के लिए लेते हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी लेते हैं, तो ये जो बिहार गवर्नमेंट का जो नीतीश कुमार का ये 7 निश्चय योजना है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है। वो हायर एजुकेशन नीतीश कुमार की स्कीम की वजह से ही लेते हैं, लेकिन उनको इनके बारे में पता ही नहीं होता है कि इनका जो स्कीम है हम इस स्कीम के अंतर्गत लेते हैं और इन्हीं के बारे में कुछ अपशब्द बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम जिसकी वजह से हायर एजुकेशन लेते हैं उसके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान होना चाहिए। इस तरीके से बहुत ही प्रॉपर, और प्रत्येक जगह पंखे और चलता है, ऐसा नहीं कि ख़राब वगैरह भी नहीं रहता है, बहुत प्रॉपर रहता है। तो इधर बाहर की तरफ ये बहुत ही बेहतरीन पार्क की तरह बनाए हुए है। देखिए केला का पेड़ वगैरह है, केला भी फरा वगैरह है और बहुत अच्छा नज़ारा आप देखेंगे तो लगेगा। मतलब सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो बहुत ही रेयर केसेज में ऐसा देखने को आपको मिलेंगे। उधर की तरफ टॉयलेट वगैरह की रास्ता जाता है और इतनी बेहतरीन तरीके से पार्किंग का भी बहुत ही प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। और अदर कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जितने भी जो भी संस्थाएं हैं उनसे कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा अच्छा से बात किया जाता है। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो उस लोन के लिए आपको यहाँ पे आना होता है। तो वो प्रोसेस भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे। हम इसीलिए कहे थे कि आपका अगर इंट्रेंस निकला है और कोई भी ब्रांच है तो आप कर लीजिए, क्योंकि मुफ्त में भी आप कर सकते हैं, मुफ्त में भी कर सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट आपको दे रहा है लोन, तो उसके थ्रू आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप इफ़र्ट नहीं दे सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे को हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत हुआ था जब यहाँ से हमको पैसा आया था। बहुत, मतलब हम उम्मीद छोड़ दिए थे, अप्लाई कर देने के बाद भी उम्मीद छोड़ दिए थे कि मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी मिला था। तो बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए आपके पास भी पैसा नहीं है तो आप यहाँ से लोन लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और उस पर आपको डिस्कशन करके बताएंगे। तो एक चीज़ और बता देते हैं कि हम अपने कॉलेज के पहले स्टूडेंट थे, राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के, जो यहाँ से लोन लिए थे। मेरा कॉलेज भी इसमें ऐड नहीं हुआ था, तो पहली बार हम लोन लिए थे, इसके थ्रू यहाँ पे कॉलेज मेरा ऐड हुआ था और उसके बाद लोन लिए थे। और हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था क्योंकि उस समय हमको ज़रूरत भी था पैसा का।
और अब उसी का पैसा देने के लिए हमको मतलब मेल गया था, तो उस पैसे को टाइम को एक्सटेंड करने के लिए तो अभी तो जॉब वगैरह हुआ नहीं है तो पैसा नहीं दे सकते, तो उस टाइमिंग को एक्सटेंड करने के लिए और इसलिए यहाँ पे आए थे। तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड होता है, फिर देखते हैं कितना दिन, अगर नहीं होता है तब तक तो एक्सटेंड कराना ही पड़ेगा टाइमिंग के लिए, क्योंकि जो पैसा लिए है वो देना होगा, पैसा तो देना होगा, बट एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो आपको ये प्रोसेस भाई बताएं। मेरा जब हम लोग का आया हुआ था तो 20 अगस्त को क्लास स्टार्ट हो गया था, अभी तक आपका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है और अब लगभग हो जाएगा। तो टाइमिंग बहुत कम है, बहुत से बहुत आपका दिसंबर में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको जनवरी में जाएगा, जनवरी में आपका हर हाल में एग्ज़ाम हो जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे ही टाइम कम रहता है। तो अभी आप सेमेस्टर पर फोकस कीजिए और अच्छे तरीके से सेमेस्टर पास कीजिए। उसके बाद जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे तो वहाँ पर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम मिलता है। अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, आप वहाँ पे जाएंगे और एक भी दिन अगर आप कॉलेज जाएंगे तो एक भी दिन आप कॉलेज मिस नहीं करेंगे। उसके बाद जितना भी ड्रेस है, जैसे जूता हो गया, चप्पल पहन के तो जाना ही नहीं है, नहीं तो खैर नहीं है, ठीक है। तो चप्पल पहन के नहीं जाना है। उसके बाद जूता आप ले लीजिएगा, जूता ब्लैक में लीजिएगा, स्पॉट का जूता नहीं लीजिएगा। उसके बाद जो पैंट लीजिएगा वो काला लीजिएगा, उसका टाई होना चाहिए और हेयर स्टाइल भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रैगिंग होना तो स्वाभाविक बात है, कम से कम तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होगा। और वहाँ पे जो भी आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल आसानी से और उस माहौल में ढलने का कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में तकलीफ़ें होती है जब किसी नए इन्वायरमेंट से निकल करके किसी पुराने इन्वायरमेंट से निकल करके किसी नए इन्वायरमेंट में एंटर करते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट में प्रॉब्लम होती है। असाइनमेंट जमा करना होता है तो वो सब मिस नहीं होना चाहिए। तो एडमिशन ले लीजिए और तैयारी पे पूरा फोकस कर दीजिए और बुक बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। जैसे 5 पेपर पढ़ने होंगे तो 5 पेपर नहीं खरीदिएगा, 2 से 3 बुक खरीदिएगा और उसके बाद आपको लाइब्रेरी से 2 से 3 बुक मिल जाएगा। और सिलेबस ज़रूर निकलवा लीजिएगा ताकि आपको पता चले कौन सा पढ़े और कौन सा बचा हुआ है। तो इस प्रकार से आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे ढंग से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है एक भी पेपर में। वैसे यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने की, तो आप कैसे यहाँ से लोन लेकर। बट यहाँ पर एक चीज़ तो ज़रूर है कि और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्थाएँ होती है, वहाँ से बहुत अच्छी साफ़ सुथरा है और जो यहाँ का बात विचार है, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका बात विचार भी बेहद अच्छा है। और उसके बाद जो काम है वहाँ पे काम भी वगैरह ठीक ठाक करते हैं। कुछ गलतियाँ करती है सरकारी संस्थाएं, तो उतना तो करेगा ही। जैसे मेरा लास्ट का बचा हुआ था 20,000 रुपीज़ लोन का, जो सैंक्शन एग्रीमेंट भी हो चुका था, वो नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे लेजी थे। जैसे हम वहाँ पे अपलोड कर दिए थे। जैसे होता क्या है, जैसे आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो प्रत्येक टेबल पे आपको 6 से 7 टेबल पे आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है, बिल्कुल वैसे भी यहाँ है कि आपका 1-2 टेबल पड़ जाएंगे, तो प्रत्येक टेबल के लिए हमको यहाँ पर आकर कहना होता है, जिसकी वजह से नहीं हुआ था। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे टाइम निकल करके आपके सारे डाउट को क्लियर करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।